हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ अगेन मी तान्या भाटिया इन फ्रंट ऑफ यू। स्वागत है बच्चे आप सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो गाइस, अनअकैडमी की तरफ से कुछ आ रही है इंटरेस्टिंग स्कॉलरशिप टेस्ट है 2022 का 27 नवंबर को 7 बजे, जिसमें आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और साथ ही साथ 15 लाख रुपए तक के प्राइसेस। तो फटाफट से आप इसमें एनरोल कीजिए 27 नवंबर को 7 बजे। डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन दैट। एंड गाइस, दूसरा काम आपने ये करना है, अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे सर्च कीजिए तान्या भाटिया। जैसे ही सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगी। आप मुझे फॉलो कर लीजिए, तान्या ई कॉन के नाम से आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर यू विल गेट मी। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा अक्टूबर 2022 का पेपर हुआ है उसमें किस तरीके से बच्चों का रिस्पॉन्स रहा है और किस तरीके से दे हैव परफॉर्म, जो भी हमारे JRF और नेट टॉपर्स है। तो चलिए सुनते हैं टॉपर्स की कहानी, टॉपर्स की जुबानी। Hello guys, my name is Laksha and I am from Hisar, Haryana. I have qualified UGC NET in Economics और इस सब के लिए मैं अन अकेडमी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अन अकेडमी की वजह से एंड स्पेशली तान्या मैम एंड तलवीर सर को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पेपर 1 के लिए तलवीर सर एंड पेपर 2 के लिए तान्या मैम को फॉलो किया था। और being a part of my life in this journey. Thank you, ma'am. Hello guys, my name is Soumya Yadav and I'm from Lucknow, Uttar Pradesh. I cleared my UGC NET examination 2022 in economics subject. So I would like to thanks Unacademy who introduced me a top educator like Tanya ma'am and the Talveer sir. I prefer Tanya ma'am for economics subject and Talveer sir for paper 1. So both are rich in concept and cleared my concept too, and they both motivated me in each possible manner. So I would like to thank both of them by true heart. Hello everyone, my name is Khushbu Gupta and I qualified UGC NET JRF this time. और ये सारी चीज़ें सिर्फ तान्या मैम की वजह से पॉसिबल हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था तान्या मैम के गाइडेंस में, तो मेरा सिर्फ नेट निकला था और इस बार मैंने वो जर्नी थ्रू आउट कंटिन्यू रखी। तो इस बार मेरा JRF फाइनली हो गया। And trust me, she is the one who covered the whole syllabus with MCQ and chapter, even though chapter wise MCQ, and she will cover the PYQ questions from 2012 to 2021। और एक ऐसा ब्रॉड कॉन्सेप्चुअल हुआ इनके पढ़ाने से कि छोटी छोटी मतलब 5-5 मिनट की वीडियोस में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे कि मैंने अपना एग्जाम में बहुत मुझे हेल्प किया। प्लस इनका जो मॉक टेस्ट था जो इन्होंने लॉन्च किया था वो भी बहुत हेल्पफुल था। और सेकंड थिंग इनकी हेल्पफुल ये थी कि इन्होंने जो मॉक टेस्ट बनाए थे उसमें फुल मॉक टेस्ट के साथ साथ बहुत एक्सप्लेनेशन था, जो कि आपको एक क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इंटरलिंक करता है। तो मैं मैम को मतलब पूरा श्रेय देती हूँ कि इनकी वजह से ही मेरा JRF हुआ है पेपर 2। और पेपर 1 में मैंने सिर्फ और सिर्फ तलवीर सर को फॉलो किया था, और इन दोनों को फॉलो करने के बाद मुझे नहीं लगा कि मुझे और कहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट वो भी बहुत ही प्रिसाइज वे में मिला मुझे, जो कि मुझे बहुत हेल्प हुआ। एंड थैंक यू मैम एंड थैंक यू तलवीर सर फॉर द गाइडेंस सो दैट आई कैन क्वालिफाइड माई UGC NET JRF दिस टाइम, एंड थैंक यू। Hello ma'am, I am Priyanka Botra. I have cleared my UGC NET in economics in my very first attempt. For paper 1, I follow Talveer sir, and for paper 2, I follow Tanya Bhatia ma'am and Simranjit Kaur ma'am. Your video helped me a lot to understand the concept very well. Thank you for your guidance and support, ma'am. Starting our
So, guys, this is again me, Tanya Bhatia, in front of you. I'm youngest assistant professor in Delhi University and number one top educator for economics NTA UGC नेट कैटेगरी ऑन अनअकैडमी। स्वागत है बच्चे आप सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और गाइज आज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टुडे आई एम गोइंग टू टेक दी इंटरव्यूज ऑफ टॉपर्स जो हमारे रहे हैं इस साल यूजीसी नेट अक्टूबर 2022 के, जो हमारे बच्चे रहे हैं, जो भी हमारे टॉपर्स हैं। तो उन्हीं की जुबानी हम लोग सुनेंगे कि किस तरीके से दे हैव प्रिपेयर्ड और क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी वगैरह उन्होंने यूज करी। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आज के सेशन के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स आगे आगे बीच बीच में भी ज्वाइनिंग लेते रहेंगे, तो किस तरीके से हमारा क्लास रहेगा। देखिए, सबसे पहले यू जस्ट हैव टू गिव अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, कि आपका नाम क्या है, आप कौन से शहर से हैं, और अगर आपने नेट लिया है तो नेट के बारे में, जेआरएफ लिया तो जेआरएफ के बारे में, और कितने मार्क्स के साथ आपने इस पेपर को क्रैक किया है, कितने मार्क्स के साथ आपने इस पेपर को लिया है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। So we will start with the we have Soumya Yadav on the platform. I am asking her to unmute. वेलकम सौम्या। पहले तो आप लोगों को, आपको ढेर सारी बधाई, ढेरों कांग्रेचुलेशंस आपको। एंड हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, कैसा लग रहा है आपको? I'm feeling good. And though I have मतलब प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जेआरएफ नंबर कुछ ही नंबर से रहा है इन माय कैटेगरी ओबीसी, और ऐसा लग रहा है कि वो जाना चाहिए था जेआरएफ भी, बट स्टिल आई विल ट्राई फॉर जेआरएफ टू, बट स्टिल आई एम हैप्पी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर टू। सो आई एम फीलिंग हैप्पी। आई एम फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश, एंड ऑब्वियसली मुझे अच्छा लग रहा है, और ऑब्वियसली थैंक करना है आपको कि जैसा आपने बोला था कि कैसे कैसे पढ़ो, प्रॉपर रिवीजन, कांस्टेंट होना, मतलब वही जस्ट टिप्स मैंने फॉलो किया, और हाँ उस हद वहां तक पहुंची मैं। और इकोनॉमिक्स एज अ जस्ट पेपर थोड़ा टफ था, लेकिन स्टिल मैंने क्लियर करना एक होप थी, वो किया मैंने। सौम्या, एक बार आप अपने मार्क्स बताएंगे कि आपके कितने आए हैं, और साथ ही साथ कट ऑफ आपका कितने पे गया था? मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए जो कट ऑफ गया है वो 170 गया है, और 188 मेरे मार्क्स हैं। अच्छा, तो 170 के हिसाब से ये बता रहे हैं कि कट ऑफ ओबीसी का गया था। दैट मीन्स 170 के हिसाब से इट इज गोना टू बी, अगर हम कैलकुलेशन लगाते हैं, नियर बाय आप लोग लगा सकते हैं 56.67% के पास कट ऑफ गया था। अच्छा, जेआरएफ आप कह रहे थे कुछ नंबरों से रह गया, तो कितना मतलब डिफरेंस रहा है जेआरएफ के लिए? 196 कट ऑफ है और 188 है। 196 कट ऑफ है जेआरएफ की। हाँ, अच्छा, तो 196 वाज द कट ऑफ, एंड शी वाज टेलिंग कि 188 पे तो इनके मार्क्स आए हैं, तो लगभग 8 नंबर से इनका जेआरएफ जो है। 196 कट ऑफ। ऑलराइट। हाँ हाँ, 4 क्वेश्चंस, हाँ वही उसी से। चलिए, कोई बात नहीं सौम्या, हम ऐसी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर देंगे तो आप जेआरएफ से भी और ऊपर हट के अपनी एआईआरई लेकर आएंगे, ऑल इंडिया रैंक लेकर आएंगे। बाकी एपी तो आप बन ही चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बन ही चुके हैं। तो कुछ सवाल जो हमेशा रहते हैं लर्नर, वो मैं एक एक करके आपसे पूछने वाली हूँ। सो बेसिकली अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ऑलवेज द लर्नर साइड। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपने किन किन एजुकेटर्स को फॉलो किया है, और क्या किताबें, मतलब अगर आप हार्ड कॉपी में बुक्स को प्रेफर करती थी या फिर आप पीडीएफ में पढ़ना आपको ज्यादा पसंद था, जिस भी तरीके से मतलब आपका सारा रहता था जी। जैसे आपने बोला था कि कंटेंट बुक आपकी, और क्वेश्चन बैंक 15 इयर्स के पूरे क्वेश्चन बैंक, और 15 इयर्स के क्वेश्चन, और कांस्टेंट रिवीजन आपने बोला था जो, वो किया। और आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो मैंने लिया ही था, और उसी से ही मैंने आपको फॉलो किया, और पेपर 1 के लिए तलवीर सर के लिए सबको फॉलो किया, और मैंने 6 मंथ कॉन्स्टेंटली पढ़ा था। तो मैंने तो बस उसी को ही देखा, और बस वही टारगेट बना करके करा है।
तो एक सवाल हमारे बच्चों के मन में हमेशा रहता है कि इज इट वर्थ टू ज्वाइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, और अगर It's yes, ज्वाइन कर रहे हैं yes, ma'am. प्लस करें या आइकॉनिक करें, कौन सा, विच वन इज बेटर? टोटली डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट्स कि कौन सा वो प्रेफर करता है, बट मेरे लिए प्लस काफी सही था। जो जैसे मैंने टीचर्स ने जितना जितना बताया उतना उतना मैंने किया, तो प्लस मेरे लिए तो सही था, सफिशिएंट था, और काफी कुछ हेल्प मिल गई मुझे। एक वे होता है जो लर्नर को चाहिए होता है, इतना वाइड स्प्रेड है वो सिलेबस, और उसको एक वे चाहिए होता है कि कॉन्स्टेंटली वो लगा रहे, और मतलब भटके ना, मोटिवेशन मिलता रहे, सब कुछ अवेलेबल था। इज वेरी नाइस। ओके, तो इनके हिसाब से जैसे मैं बता देती हूँ लर्नर्स को कि क्या फर्क होता है। एक हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, एक आइकॉनिक होता है। तो बच्चे प्लस के अंदर नॉर्मल जैसे एजुकेटर आपको क्लासेस दे रहे हैं, आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डूइंग बाय द एजुकेटर इटसेल्फ। लेकिन आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल गाइड, एक मेंटोर आपको अलॉट कर दिया जाता है, जो आपके साथ हमेशा आपके ऊपर अवेलेबल होता है। कि आपको लेट से कि रात को 2 बजे भी अगर आपको डाउट आ रहा है, तो वो जो आपका होगा, जो आपका गाइड है, वो आपके लिए आपको हेल्प करेगा एट दी एनी टाइम। when it comes about the teacher, when it comes about the educator, तो उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो दे आर कनेक्टेड विद क्लासेस। बट क्लास से हटके अगर आप चाहते हो कि हर हर समय आपके पीछे अगर कोई बंदा पड़े रहे, ठीक है, जैसे वो बचपन में होता है ना कि पेरेंट्स बेसिकली कोशिश करते हैं कि हमारे साथ, पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि बच्चे के साथ कोई मेंटोर जो है हमेशा रहे। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको एजुकेटर से भी ज्यादा कोई चाहिए 2400 घंटे, जो उनके पीछे पड़ा रहे, उनकी रिपोर्ट चेक करे, सब कुछ करे, तो उन लर्नर्स को आइकॉनिक की तरफ जाना चाहिए। सौम्या जी के केस में शी हैज टेकन दी प्लस सब्सक्रिप्शन, इन्होंने लिया था। तो सौम्या, आपने बच्चे कितने टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन लिया था, और मतलब आपको लगता है कि जो लर्नर्स आ रहे हैं उन्हें कितना करना चाहिए, कितना लेना चाहिए? हाँ जी। मैंने 6 मंथ्स का लिया था, फिर हम्म। मैंने थोड़ा सा एक महीने का गैप करके 3 मंथ का और ले लिया था। तो अच्छा। इतने में आई थिंक मेरा सब कुछ, क्योंकि वो पेपर एक्सटेंड हो गया था जून से, तो मुझे हम्म। लेना पड़ा। वो उतना हम्म। सफिशिएंट है कि 1 साल या फिर 6 महीने इतना काफी है। ओके, तो ये बता रहे हैं कि 1 साल जो है इनफ है, 1 ईयर इज इनफ। जैसे इन्होंने पहले 6 मंथ्स का लिया, फिर 3 मंथ्स का लिया, तो इट इज अप टू यू। अगर आप एक ही बार 1 साल का ले लेते हैं, तो वो सारा का सारा जो है आपका उसके अंदर हाँ, cover। वो होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको अलग से इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चे, अगर हम लोग बात करें टाइम देने की, तो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपके हिसाब से व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग, हमें कितना समय देना चाहिए पेपर 1 को, और कितना समय देना चाहिए पेपर 2? एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट आई वुड लाइक टू से इकोनॉमिक रिक्वायर्स मोर टाइम, और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना प्लस उसको सब कुछ समझना, कॉन्सेप्ट एकदम रिच में जाना, उसके इन डेप्थ जाना, और फिर क्योंकि क्वेश्चन अलग से बन के आते हैं, नॉर्मल उठ के नहीं आते हैं ना, तो हम्म। उसके लिए इकोनॉमिक्स में टाइम देना पड़ता है। और मैंने तो पेपर 1 के लिए 1.5 मंथ्स ऐसे ही दिए थे, अच्छा। और मैंने वही तलवीर से फॉलो किया था, और आपको इकोनॉमिक्स के लिए सब कुछ हो गया था, इजीली कवर हो गया था सिलेबस मेनली तो। तो पेपर 1 के लिए बता रहे हैं, जैसे इन्होंने तलवीर सर को फॉलो किया है, और पेपर 2 के लिए इन्होंने मुझे फॉलो किया था। तो अकॉर्डिंग टू हर इकोनॉमिक्स ज़्यादा टाइम मांगता है, क्योंकि ये इसके अंदर अगर आप देखेंगे, ये पेपर भी आपका 200 नंबर का है, पेपर 1 100 मार्क्स का होता है। 1 से 1.5 महीने में शी हैज कवर्ड दी पेपर 1 एज शी इज टेलिंग। बहुत सारे बच्चे टेंशन में रहते हैं कि पेपर 1 कैसे पढ़े, कितना पढ़े। तो आपके सामने रिजल्ट है भाई, अगर 1 से 1.5 महीना भी आप पढ़ लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो दी मोर देन इनफ। क्योंकि यहाँ पे जरूरत है क्वालिटेटिव स्टडी की, ना कि क्वांटिटेटिव स्टडी की, कि आप सोचे कि 6 6 घंटे पढ़ के अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है आपको इसके अंदर, कि आप क्वालिटेटिव स्टडी जो है यहाँ पे ये करें। ठीक है, तो सौम्या, एक बात जो हमारे लर्नर्स की तरफ से आती है, अक्सर क्वेश्चन रहता है, जब आप एग्जाम देने गए थे, जिस दिन आपका पेपर था, तो आपने उस टाइम कैसे पेपर 1 और पेपर 2 का मैनेज किया है, मतलब टाइमिंग? मैम पहले तो इकोनॉमिक्स बड़ा था सब्जेक्ट, तो उसको मैंने पहले से कवर कर लिया। सब कुछ रिवीजन करना, मतलब एक तो पहले एक मतलब टाइम एक्सटेंड हो गया, तो इतना क्यूमुलेटिव वाला जो
रिवीजन हो ही रहा था। तो वो तो मैंने इकोनॉमिक्स किया, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स किया, फिर उसके बाद में पेपर 1 किया पूरा रिवीजन अच्छे से। फिर उसके बाद में जो जो जैसे भूल रहे थे जो जो टॉपिक फिर से रीगेन किया उसी को, फिर बस। और हाँ, उस दिन पेपर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतना अच्छा गया है, कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा टफ आया था, ऐसा लग रहा था मुझे अच्छा। कि क्या होता है रिजल्ट, वो उसका इंतजार तो था ही। देखिए, जैसे जब एक स्टूडेंट एग्जाम देता है, पेपर देता है, तो उसके दिल में हमेशा धक धक चलती रहती है जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। आई नो कि पहले आंसर कीज आती है, फिर कट ऑफ भी आता है, लेकिन फिर भी एक मन में जो एक डर है वो कहीं ना कहीं इंसान में लगा ही रहता है। तो हमारे साथ सिया भी जुड़ चुकी है। सिया, एक बार आप बताइए कि आपको वॉइस वगैरह क्लियर है कि नहीं। आई थिंक में आवाज नहीं आ रही मेरे हिसाब से। आवाज आ रही है सिया आपको। हाँ जी, आ रही है मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। तो हमारे साथ सिया भी जुड़ चुकी हैं एंड शी इज़ फ्रॉम रांची। और सिया ने भी इस बार अपना जो सपना है यूजीसी नेट का क्लियर करके अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, ये इन्होंने पूरा किया है। सौम्य, आप भी वीडियो बच्चे अपनी ऑन ही रखिए, वीडियो ना हटाइए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा इंटरव्यू लाइव ही जा रहा है हमारा। हाँ जी। सिया, आप पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आपका नाम, आप कहाँ से, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से थी, और आपने नेट लिया है, जेआरएफ लिया, और कितने मार्क्स के साथ लिया, और कौन सी कैटेगरी में लिया। हाँ जी। ओके मैम, पहले मैं विजिबल हूँ? बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। सेम टू यू। मैं तो रांची झारखंड से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन यही निर्मला कॉलेज से कंप्लीट करी और मास्टर्स मैंने रांची वुमेन्स कॉलेज से करी थी। उसके बाद मैं खुद से प्रिपरेशन करा बट वो पूरी रॉन्ग वे थी। तो फिर मैंने तान्या मैम को ज्वाइन करा और बस टोटली आई थिंक एनटीए यूजीसी नेट में हर नेम इज अ मैजिकल नेम। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो तान्या मैम के पास आ जाओ। और मैंने कंप्लीटली मैम को फॉलो करा, उनकी कंटेंट, उनकी क्वेश्चन बैंक, मतलब मैंने जितना मैम ने तो दे रखा था मैं उनके क्लास लेते वक्त भी उस पे लिखते रहते थे। वो बोलते बोलते बहुत सारे ऐसे की पॉइंट बोल जाते हैं जो मैं बस लिखते जाती थी। तो मुझे उसमें बहुत ही हेल्प मिली। और एवरीबडी इज कम हियर टू नो द स्टोरी अबाउट सक्सेस, बट मैं फेलियर बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं 3 टाइम्स फेल थी इस एग्जाम में। फिर मैं मैम से पढ़ना स्टार्ट करा और फिर वहां से मैं गाइड होते गई और वो मुझे बहुत हेल्प मिली मुझे उससे। एंड दिस टाइम आई क्रैक माई नेट 64%, अच्छा। 64.66। अच्छा, 64.66% के साथ सिया ने अपना नेट जो है लिया है। आई थिंक यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। यस, आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी। या, तो जनरल में इन्होंने 64.66% के साथ अपना जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का पेपर है वो इन्होंने क्रैक किया है। और हिस्ट्री आप लोगों ने इनकी सुनी कि कहाँ कहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन करी है, मास्टर करी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो मैं बता दूं तो दोनों के लिए कॉमन ही है। दैट इज द क्वेश्चन बेसिकली। तो क्वेश्चन ये है कि जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कई बार ऐसा है कि बहुत ज्यादा आता है, और कई बार ये फीलिंग भी आती है कि बिल्कुल ही नहीं आता। तो उसमें जब आता है तब तो ओवर कॉन्फिडेंट फील हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो ऐसा लगता है कि नहीं आता या फिर नहीं हो रहा, तो ऐसे में उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे हिम्मत दे, या फिर वहां से उस सिचुएशन से भागना शुरू कर दे कि नहीं, अब पेपर देने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो आ ही नहीं रहा है, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। मतलब व्हाट यू गाइस डिड फॉलो, आपने क्या फॉलो किया। जैसे कि उन्होंने बताया कि मुझे फॉलो करने से पहले सिया का 3 बार नहीं हो पाया था, तो ऐसे टाइम में आपको बहुत बार लगता होगा कि यार नहीं हो रहा तो छोड़ो, लेट्स लीव इट, मेरे से नहीं हो पा रहा, इसको छोड़ ही देते हैं मेरे, या फिर माइट बी द फीलिंग इट इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी। ठीक है, तो उस सिचुएशन को आपने कैसे टैकल किया, पहले सिया बताएंगे, फिर सौम्या आप इसके ऊपर जरूर रोशनी डालिएगा। ठीक है। यस सिया। मैम एक्चुअली जिसका ये ड्रीम होगा वो छोड़ना तो सोचेगा नहीं, लेकिन हाँ, ये क्योंकि कोविड की वजह से ये जर्नी बहुत लंबी जाती है
तो ये ख्याल तो डेफिनेटली आते हैं कि अब नहीं होगा, आप छोड़ दो। तो जब भी बच्चे लाइव क्लास में आते हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, उनको पता होगा कि वो एट अ टाइम मैम को मैसेज करते हैं कि हाँ जी मैम, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैम इस बात का सोल्यूशन क्लास में भी देते हैं और टाइम टू टाइम अपने यूट्यूब पे भी वीडियो डालते हैं। तो क्लास में जो लाइव इंटरेक्शन होती थी ना, वो बहुत मोटिवेट करता था। और शायद 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिससे पढ़ रहे हो उस पे तो आँख बंद करके यकीन करो, और दूसरे थोड़ा अपने पे यकीन करो। और हर नेक्स्ट डे ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन उस टाइम आपको फिर वहीं से कंटिन्यू करना है। वो जो लाइव क्लास में आप मोटिवेट करते थे, मुझे मोटिवेशन वहीं से मिली। हाँ जी, सौम्या आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज के ऊपर? हम ये तो सच है कि अगर जैसे कभी कभी लगता है कि यहाँ पे रुक गए हैं, नहीं आ रहा है, नहीं बढ़ रहे हैं और कैसे होगा, तो ये दिक्कत तो हमेशा आती है, टाइम टू टाइम आती है, क्योंकि कांस्टेंट किसी चीज के लिए कर रहे हो तो ये बार बार लगता है, फेलियर तो ऑब्वियसली आता है। तो लेकिन हाँ आता है, और एक वही जो एक गोल सेट नहीं आपने बोला था, जो कविता लिख के रख लो और ये सब रख के लिख लो, तो वही है गोल, वही बना के रखा था और उसी में ही फोकस था। तो सब इजली हो गया, मतलब वही नजर जाती थी और वहीं पे बुक्स खोल करके फिर से स्टार्ट हो जाते थे। और जो वही आप वो मोटिवेशन देते थे, जो लाइव में आप नहीं बताते थे कि सब कुछ पढ़ लो, टाइम है और सब कुछ हो जाएगा और जल्दी जल्दी कवर करना है, मतलब वहीं से ही एक होता है, चलो अब वहीं से मैम ने बोला बस स्टार्ट कर दो। तो बस ये जो मोटिवेशंस मिलते हैं ना, धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट मिलते हैं जो ना, वो बहुत ज्यादा ही एक फेलियर से मतलब उठा के लेके आता है इंसान को, और बस लग जाता है। और हाँ फेलियर होता है, लेकिन वो जब टीचर्स आप जैसे मिल जाते हैं तो अपने आप ही बन जाता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो दोनों का आप लोगों ने एक्सपीरियंस सुना। एक ने बताया कि मतलब सिया बता रहे थे कि जब कोई चीज हमारा सपना होती है, व्हेन समथिंग इज आवर ड्रीम, तो देयर इज नॉट एट ऑल पॉसिबिलिटी कि आप उसे छोड़ दो। यार वो सपना ही क्या जो आपने पूरा नहीं किया। सपना पूरा करना बहुत जरूरी है, चाहे वो आज हो रहा है या कल हो रहा है या 6 महीने बाद हो रहा है, लेकिन अगर आपने उसको छोड़ ही दिया, आपने अपने ड्रीम को ही छोड़ दिया, तो फिर वो आपके लिए सपना ही नहीं है। मुझे इसके ऊपर एक कोटेशन भी याद आ रही है। चाचा नेहरू जी अक्सर ये बात कहते हैं कि सपने वो तो है ही नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। सो इफ दिस इज योर ड्रीम जो आपको सोने ही नहीं देता, कि बनना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है, हर एक हाल में बनना है, तो ही आप उसे अचीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ सौम्या ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि जब एक वो निशाना हम लोग हमारे माइंड में होता है, गोल होता है, तो हमें उसके अलावा फिर कुछ और दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको वो याद होगा महाभारत का वो अर्जुन वाला जो पूरा का पूरा सीन होता है, तो उसमें जब पूछा जाता है कि आपको क्या दिख रहा है, तो उनको मछली की आंख पे उनको तीर लगाना होता है। बहुत सारी चीजें होती है आसपास देखने के लिए, नदी भी होती है, सूरज भी होते हैं, सारी चीजें होती है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है जहां पे मुझे वो तीर लगाना है। तो ये हमारे बच्चे कुछ वैसे ही हैं कि ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी, प्रॉब्लम्स आती है, हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन वही मछली की आंख की तरह इन्होंने वो निशाना जो है सांधा हुआ था कि दिख रहा है तो बस वही दिख रहा है। स्वाति भी हमारे साथ ज्वाइनिंग ली है। स्वाति आपको आवाज आ रही है बच्चे? स्वाति चौधरी, इज वॉइस कमिंग टू यू? कनेक्ट हो रहा है इनका। स्वाति चौधरी प्लीज बताइए आपको आवाज आ रही है, नहीं आ रही बच्चे? चलिए, इन्होंने तो अभी म्यूट ही कर रखा है, शायद पता नहीं वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, जो भी है तो खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। स्वाति का भी इस बार जो है कैटेगरी में क्लियर हुआ है, और एश बेसिकली जैसे ही वो बोलेंगे, यहाँ उनके घर से थोड़ा सा शोर भी आ रहा है। आई थिंक नाउ शी इज लाइव। आई जस्ट आस्क्ड टू अनम्यूट। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो, हाय स्वाति। हाँ नमस्ते मैम, मैं हॉस्पिटल में उसके शायद आवाज बाहर की ज्यादा आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप हॉस्पिटल में, ठीक है मैम बच्चे? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैं तो ठीक हूँ, फैमिली में कोई हॉस्पिटल में है, इसलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा अच्छा, फैमिली में।
चलिए पहले तो आपको हाँ मैम, सारी बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू अपना मैम। आप इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम, आपने ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स करी है, और कितने नंबर से आपने अपना पेपर क्रैक किया। मेरा नाम स्वाति चौधरी है, मैं सीकर राजस्थान से हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी से बैचलर और मास्टर्स मैंने यहाँ से की थी, और इस बार मैंने नेट क्लियर किया है सेकेंड अटेम्प्ट में, और मेरे 178 मार्क्स आए हैं। अच्छा, और 1 मैंने आपको ही फॉलो किया था मैम। हाँ। ठीक है बच्चे। अच्छा, एक और हमारे साथ ओके लर्नर जुड़ रहे हैं, उनका नाम क्लियर नहीं है, ऐसे नाम से हमारे साथ। मैम, मैं स्किप कर दूं? हाँ जी, मैं लीव कर दूं यहाँ से? आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद आप लीव कर दीजिएगा। हाँ पेपर मैम, वन, बिल्कुल। हाँ पेपर 1 और पेपर 2 में बच्चे आप कितना जो रेशो होता था जब आप पढ़ते थे, तो क्या टाइम का आप रेशो दिया करते थे? मैम, मेरा ऐसे होता था 2 घंटे फर्स्ट पेपर और 8 घंटे सब्जेक्ट का। हाँ हाँ, 2 घंटे। फर्स्ट पेपर हाँ और हाँ। 8 घंटा सब्जेक्ट। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। 8 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ा करते थे, तो इन्होंने तो ऑलरेडी इसमें पीएचडी कर ही ली है। सो इट्स द ओनली मैटर ऑफ डिग्री, बस डिग्री बची है, वो भी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी। क्योंकि 8 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी बात है लिटरली। क्योंकि कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि भाई नेट का हाँ ही तो पेपर है, तो क्या जरूरत है इतना पढ़ने की, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। देखिए, जितना आप डीपर उसके अंदर जाके पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीजों को अगर आप पढ़ेंगे, तो उतना उतना आप सक्सेस ले सकते हैं। चलिए, स्वाति जी को हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि शी इज ऑलरेडी इनटू द हॉस्पिटल। आप अपने रिलेटिव्स का जो भी है टेक केयर कीजिए बच्चे। और आपको ढेरों बधाइयां, हम आपके लिए प्रे करते हैं कि जल्दी से जो भी आपके वहाँ एडमिट है वो भी फटाफट से ठीक हो जाए। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके। हाँ जी, तो बच्चे हमारा जो है जूम मीटिंग का समय खत्म होने वाला है, बड़ी जल्दी घड़ी जो है एंडिंग की तरफ बढ़ रही है। तो एक सवाल, जिन बच्चों का नहीं हुआ इस बार, तो वो क्या करें आपके हिसाब से, क्योंकि यू आर टॉपर्स, ठीक है, अभी आप उनके लिए वो मछली की आंख वाला काम कर रहे हो, समझ रहे हो ना? तो आप ही को देख के सीखेंगे, आपसे मोटिवेट होंगे। क्या कुछ मैसेज आप उनके लिए देना चाहते हैं? क्या बेसिकली कभी ना कभी हो सकता है आपकी जिंदगी में भी फेलर आई होगी, तो अभी जिन बेचारों की जिंदगी में फेलर आई है, किसी का 2 नंबर से रह गया, किसी का 4 नंबर से रह गया। एक मेरे पास आया था, हस्बैंड का फोन आया हुआ था, तो कह रहे थे वाइफ का नहीं हो पाया, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस चल रही है, आप उनसे बात कर लीजिए। तो ऐसे लर्नर्स के लिए आप क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड दे डू? वट एवर योर मैसेज इज टू देम, एंड आपका मैसेज उनके लिए बिल्कुल जाएगा, वो उनकी जिंदगी संवार भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो AIR भी ला सकते हैं। सो योर मैसेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद सौम्या। हम जिनका नहीं हुआ या फिर 2-3 नंबर से रह गया है, वो वही है कंटेंट बुक, और जितना जितना हो सके प्रीवियस ईयर लगाना, और मतलब कॉन्स्टेंटली एक ही मतलब लग जाना है, और रिवीजन जो है प्रॉपर रिवीजन देना है एग्जाम के आसपास जो आते हैं टाइम, और उसमें रिवीजन देना। तो बस प्रॉपर उसी में लग जाना है, और आराम से निकल जाएगा। ये एग्जाम कोई इतना टफ नहीं है जो सिर्फ लगता है, वो हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। बस कॉन्स्टेंटली मैम को फॉलो करो, गुरु पे विश्वास कर दो, बस सब हो जाना है। फिर तो हो ही जाना है, सब कुछ क्लियर हो जाना है। हाँ जी, सिया आप बताइए, ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? बस एक ही चीज करना चाहिए मैम, एक तो कंटिन्यूअसली पढ़ो। प्रॉब्लम तो हर किसी को आएगी, भले 1 घंटे क्यों ना दे पाओ, 2 घंटे क्यों ना दे पाओ, लेकिन पढ़ना तो डेली है। दूसरी बात, ट्रस्ट ऑन योर एजुकेटर। और मतलब कि एक रूटीन फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, बीच में हम छोड़ देते, थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम हुई तो छोड़ दिए, कोविड की वजह से एग्जाम लेट हुआ तो छोड़ दिए। तो ये चीज नहीं करना है, मतलब पढ़ते रहना है, भले ही 1 घंटा क्यों ना पढ़ो, आप 2 घंटा क्यों ना पढ़ो, लेकिन आप कंटिन्यूअसली पढ़ो। और सेकंड चीज जो आप कहते थे कि एग्जाम में डरना नहीं है, और इस चीज को मैंने इस बार एग्जाम में फॉलो करा था, मैं डरी नहीं थी कि चलो देकर आते, तो उस तरीके से पढ़ना है। पढ़ना तो डेली कंटिन्यूटी होनी चाहिए। देखिए, वही मुझे इनकी बात सुन के वो ऐड याद आ रही है, बचपन में हम देखते थे ना, माउंटेन ड्यू वाला, गला सूख रहा है, पहाड़ कूदना है,
फिर वो बाइक बेसिकली टपवाने के बाद डर के आगे जीता है। सो इट इज एवरीवेयर राइट सिचुएशन। बहुत सारी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है जब हम अपने आप को डर डर के ही इतना परेशान कर लेते हैं कि भाई हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन एक्चुअल में आपको अपने अंदर यही विश्वास जगाना है कि भैया डर के आगे ही जीत है। जो डर गया वो तो फिर मर ही गया, वो तो फिर कभी देखो ऑब्वियस सी बात है। एक मैं आपको छोटी सी चीज बता रही हूँ, आप दुनिया में चले जाइए, कोई भले कितना मर्जी पैसा क्यों ना कमा रहा हो, मान लीजिए कोई कपड़े वाला ही है, ठीक है, और ही इज अर्निंग वेरी वेरी मच मनी, लेकिन फिर भी दुनिया उसको एक रिस्पेक्ट से नहीं बुलाती। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, भैया ये दिखा दो वो दिखा दो, एक वो भैया वाली लैंग्वेज ही रहती है। बट ऑन दी अदर हैंड व्हेन एवर अ प्रोफेसर इज गोइंग, अपनी गली से भी कहीं से जा रहा होता है ना, तो हर बंदा हाथ जोड़ के नमस्ते अपने आप ही निकल जाता है। सो दैट इज समथिंग you can say the power which comes from the education itself। मतलब प्रोफेशन और भी बहुत सारे हैं, इट इज वेरी नोबल प्रोफेशन। ये लेना कि जब आप कहीं से जा रहे हैं तो चार लोग आपको देखकर ही ग्रीटिंग कर रहे हैं, आपको देखकर ही नमस्ते कर रहे हैं, एक अलग ही प्राइड वाला मोमेंट होता है। और जिस तरीके से सौम्या ने बताया है, ट्रस्ट योर एजुकेटर ब्लाइंडली। अगर आप अपने गुरु पे ही अगर आप विश्वास नहीं करेंगे या इधर उधर भटकेंगे, तो उससे आपका क्या होता है, इट इज जस्ट दी वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। इधर उधर जाना, अपने गुरु पे विश्वास ना करना, ये सारी चीजें ऐसी है जो आपको फेलर की तरफ लेके जाती है। तो अगर ये गलतियां उन बच्चों ने करी है, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ गलती तो हुई है, तभी इस बार सक्सेस नहीं मिला है, तो उस गलती पे काम करो। और अगली बार जब भी आपका पेपर होगा, जैसे क्योंकि आजकल तो ट्रेंडिंग यही है कि एक साल में एक ही बार पेपर आप लोगों का हो रहा है, तो अगली बार जब भी पेपर होगा, सितंबर में, अक्टूबर में, अगस्त में, जब भी आपका एग्जाम होता है, जस्ट गिव योर 100%। और ये जो हमारे टॉपर्स ने चीजें बताई हैं, इन मिस्टेक्स को आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। क्योंकि देखिए वही वाली बात होती है ना कि अक्ल बादाम खाने से नहीं, एक्सपीरियंस से आती है। तो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है तभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तभी आपको बता रहे हैं, दे आर टेलिंग यू दिस थिंग। चलिए ओके, तो अभी हम इस सेशन को वाइंड अप करते हुए, बहुत ही इट वाज वेरी गुड सेशन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। और आपकी जो एक सक्सेस जर्नी है वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई होप जो हमारे लर्नर्स है उसको सुन के देख के अगली बार वो भी इस तरीके के इंटरव्यूज में आएंगे। और आप सभी अपना फॉर्म जो है बच्चे जरूर भर दीजिएगा। बेसिकली फॉर्म जो एक अनअकैडमी की तरफ से गिफ्ट के लिए आता है, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था, वहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह मांगता है आपसे, वो आप जरूर फुलफिल कर दीजिएगा। एंड ऑल द न्यू लर्नर्स हु आर कमिंग, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, सीधा जाओ अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करो, तान्या भाटिया, तान्या इकॉन फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद आपको फ्री की क्लासेस भी मिलेंगी, सब्सक्रिप्शन लीजिए, पूरा आपको पेड में आपको सिखाया जाएगा, ए से लेकर जेड तक सारी चीजें करवाई जाएंगी, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन, अप्लाई द कोड तान्या लाइव, TANYLIVE, इससे आपको मैं पर्सनल मेंटोर गाइड भी करूंगी, और साथ ही साथ इट विल ऑल्सो गिव यू दी 20% डिस्काउंट। ओके, सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपने इसे एंजॉय किया होगा अच्छे से। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी बेस्ट विशेस टू आवर लर्नर्स, सौम्या, सिया, और बीच में स्वाति, खुशबू। अभी मुझे सबके नाम भी याद नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ ने पर्सनल भी वीडियो बना के भेजा हुआ है, तो मुझे आई एम सॉरी, आई एम टू बैड इन रिमेम्बरिंग द नेम्स। तो जो भी हमारे लर्नर्स हैं उनको दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन, दिल से बधाइयाँ, और इसी तरीके से आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।